कि बिहार सरकार का जो मति भ्रष्ट हो गया है, बिहार सरकार ने जो पूरा बिहार के शिक्षा व्यवस्था को लगभग समाप्त ही कर दिया है, हम उसको पुनर्जीवित करने के लिए ये हवन तेरा वादा झूठा तेरा प्यार, कहाँ गया तेजस्वी भैया 10 लाख रोजगार। ये आपके फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये दावा झूठे है, ये आंकड़े किताबी। के बेटा पढ़ता है, बेटा बेटी पढ़ता है सरकारी विद्यालय में, तो सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई का 100% वातावरण समाप्त है कि बिहार के शिक्षा मंत्री को सद्बुद्धि आए। हवन इसलिए किया जा रहा है कि हम आह्वान करेंगे भगवान से कि हे भगवान आप सद्बुद्धि दीजिए हमारे शिक्षा मंत्री को। कि मजदूर की फैक्ट्री बन चुका है। कौन है मजदूर? अमीर का बेटा, गरीब का बेटा, अरे गरीब का भाई, जिसके का अमीर का बेटा है, हाँ गरीबी का मजदूर रहता है भाई। संपूर्ण क्रांति में जनरल में कौन जाता है? कभी जाइए ना, पत्रकारिता करते हैं तो जाइए स्टेशन पर, आज शाम को 6 बजे 5 बजे। संपूर्ण क्रांति कितने बजे है भाई? जाइए तो देखिए, उसमें मजदूर जाता है। मजदूर किसने बनाया? सरकार ने बनाया। तेजस्वी कुमार यादव का, तेजस्वी यादव जी का जो वादा था 10 लाख रोजगार देने का, इन लोगों ने उस पर प्रकाश डालने का काम किया और स्पष्ट रूप से लिखा है झूठा तेरा वादा झूठा तेरा प्यार, कहाँ गया तेजस्वी भैया 10 लाख रोजगार। जी हाँ, बिहार में ये रोजगार एक बहुत बड़ी मुद्दा है और यहाँ पे काफ़ी लोग बेरोजगार हैं, पढ़ लिख करके भी बेरोजगार हैं। आइए इन तमाम लोगों से आज जानने का प्रयास करते हैं क्या चीज़ को लेकर के भैया धरना पे है। स्टेट मेरिट धरना पर है। धरना पे क्या मांग है? मांग क्या है? लोग जल्दी बहाली के लिए जी क्या मांग है? देखिए हम लोग का ये 4 साल की घटना है जो 30,675 जो है स्टेट मेरिट कैंडिडेट हुआ, जो 2019 में इसका एग्ज़ाम हुआ था। 12 मार्च 2020 को रिज़ल्ट आया था। अब सरकार जो है इस बहाली को पूर्ण नहीं कर रही है। 4 साल से ये मामला अटका हुआ है, समझ गए ना। सारा मेरिट वेरिट बन चुका है, सरकार हम लोग को एक नियमावली के नाम पे अटका के बैठी हुई है। नियमावली कंप्लीट होगा तब ना बहाली कंप्लीट होगा, पहले तो नियमावली नहीं दे रही। सरकार हर बार वादा करती है मगर मुकर जाती है, फिर डेट पर डेट, तारीख पे तारीख में नियमावली कभी नहीं आती है। यही प्रॉब्लम है, इसी के लिए आंदोलन। यानी आप लोग के जॉब नहीं लगने का एक मुख्य कारण है कि नियमावली पहले आएगी तब ना वो बहाली लेगी, तो नियमावली ही नहीं दे रही है, बहाली क्या खा कर स्टार्ट करेगी। कितने दिनों से आप लोग लगभग धरना पे? 4 साल से धरना पे कितना दिन से? धरना प्रदर्शन आज स्टार्ट हुआ है, अभी लगातार चलेगी। और आज ही आपका हवन तैयारी क्या है? हाँ, आज हवन होने वाली थी मगर कुछ कारण से, एग्जाम के रिजल्ट के कारण से। हवन में क्या चीज़ को स्वाहा करने वाले? सरकार को सुदबुद्धि दे। मैंने तेजस्वी यादव को जो बोले थे कि 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, सरकार अपनी वादा को मुकरे, वादा को पूरा करे। यही सरकार से सुदबुद्धि के लिए हम लोग हवन करने जा रहे हैं कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव को कुछ ज्ञान प्राप्ति हो। झूठ मूठ का वादा मत करे, फॉल्स वादा मत करे, सरकार पूरा करे इस चीज़ को। ये देख रहे हैं कि हवन की तैयारी भी ये लोग किए हैं। क्या कहना चाहेंगे तेजस्वी सरकार से? तेजस्वी जी से यही उम्मीद है कि चुनाव के उपरांत उन्होंने वादा किए थे कि जब हमारी गवर्नमेंट बनेगी तो सर्वप्रथम 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, मगर उनकी वादा जो है वो कागजी है। हमारे समझ से एक अंडम गौडवी का शेर है कि आपके फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये दावा झूठे है, ये आंकड़े किताबी है। कहीं वही दिख रहा है, धरातल पर कुछ दिख नहीं रहा है। जो सरकार में ना होते हैं उसके उपरांत उन्होंने वादा करते हैं और सरकार सिस्टम में आने के बाद वो उनके अधिकार से छात्रों को वंचित कर रहे हैं। निवेदन है कि हम लोग के अपना मूल अधिकार को और हम लोग को जल्द से जल्द नियुक्ति दें। स्टेट हम लोग मेरिट अभ्यर्थी हैं जो गरीब कस्बा गांव से आते हैं और सरकार से ही उम्मीद है कि हम लोग से जल्द विद्यालय में पहुंचाने के कष्ट करें। इसके लिए तमाम युवा हम उनका आभारी रहेंगे। अच्छा, ये STET का जो एग्ज़ाम आप दिए थे कितना दिन पहले दिए थे? 2019 में इसका विज्ञापन आया था। हाँ, और सितंबर माह में पहली बार इम्तिहान हुआ तो इम्तिहान में धांधली के चलते कैंसिल किया गया और दूसरी बार ऑनलाइन मूल में सितंबर माह में एग्ज़ाम हुआ और 2020 मार्च में रिजल्ट प्रकाशन किया गया। और उसके उपरांत विगत 3 वर्षों से हम लोग अपने जीविका के लिए, नौकरी के लिए जूझ रहे हैं और ये जो सरकार है
कहीं न कहीं उनकी कान तक जू तक नहीं रेंग रही। और हम लोग विद्यार्थियों के लगातार वो दुराव करते जा रहे हैं अपनी मूल। जनसंख्या STT में आज बहुत कम है, इतने ही लोग तो रहते नहीं हैं आपके धरना में। नहीं मेरी है लोग इससे हटते जा रहे हैं। विद्यार्थी भी लगातार उत्साह उमंग जो जोश था वो लगातार सरकार की रवैया के चलते टाइम पर टाइम देते जा रहे हैं। अब विज्ञापन बन रहा है, अब विज्ञापन बन रहा है। अब विद्यार्थी कहीं न कहीं निराशा का शिकार होते जा रहे हैं और विद्यार्थियों की संख्या लगातार कमते जा रहा है, सरकार से आशाएं टूटते जा रही है। सर, ये हवन की तैयारी हो रही है STT के अभ्यर्थियों के द्वारा, ये हवन क्या संदेश देना चाह रहे हैं? ये संदेश हम लोग देने जा रहे हैं कि बिहार के शिक्षा मंत्री को सद्बुद्धि आए। हवन इसलिए किया जा रहा है कि हम आह्वान करेंगे भगवान से कि हे भगवान, आप सद्बुद्धि दीजिए हमारे शिक्षा मंत्री को कि वो रामचरितमानस पे वो धर्म और जाति पर राजनीति न करे, वो शिक्षक बहाली करे और शिक्षा पे बात करे। क्या कहेंगे तेजस्वी यादव के वादों पर? जी, तेजस्वी यादव के वादों पर क्या कहेंगे? वो 10 लाख का वादा जो किए थे अभी तक वादा पूरा नहीं किए, वो जल्द वादा पूरा करें, नहीं तो हम लोग को जो ठगे हैं तो हम लोग भी तैयार हैं उनको ठगने के लिए। क्या 24-25 में आप जनता की लाठी तो वही है, जनता की लाठी तो वही है, उसी से वही मेरा अधिकार है, लोकतंत्र में वही अधिकार है जिसको थ्रू हम बता सकते हैं। सर, आप लिखे हैं बिहार मांगे मेरिट शिक्षक, और एक तरफ आप हवन की भी पूर्ण तैयारी किए हुए हैं। क्या हवन करने का क्या पीछे का राज क्या है सर? कोई बहुत विशेष नहीं राज है। हम ये सरकार के लिए आज दुआ मांगेंगे कि बिहार सरकार का जो मति भ्रष्ट हो गया है, बिहार सरकार ने जो पूरा बिहार के शिक्षा व्यवस्था को लगभग समाप्त ही कर दिया है, हम उसको पुनर्जीवित करने के लिए ये हवन करेंगे। क्योंकि बिहार के सरकारी विद्यालयों में कहीं पढ़ाई का कोई वातावरण नहीं है, न शिक्षक है, न प्रयोगशाला है, न प्रयोगशाला सहायक है, न हेडमास्टर है। और गरीब के बेटा पढ़ता है, बेटा बेटी पढ़ता है सरकारी विद्यालय में, तो सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई का 100% वातावरण समाप्त हो गया है। हम इसी को पुनर्जीवित करने के लिए हवन कर रहे हैं कि भगवान सरकार को सुबुद्धि दे कि सरकारी विद्यालयों का हाल बढ़िया हो। आज बड़े लोगों का बेटा कहाँ पढ़ता है? आपके जैसे लोगों के बच्चे सरकारी विद्यालय में कभी पढ़ेंगे नहीं, वो पटना सेंट्रल स्कूल में, डॉन बॉस्को में, जेवियर में, संत माइकल में पढ़ेंगे। और गरीब का बेटा, ये झुग्गी झोपड़ी वालों का बेटा कहाँ पढ़ेगा? सरकारी विद्यालयों में। सरकारी विद्यालय में कहीं पढ़ाई का कोई वातावरण नहीं है। तो आपके जैसे घरों के बच्चे और ये झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चे जब आगे प्रतियोगिता परीक्षा में जाएंगे तो ये तो असफल हो जाएंगे, झुग्गी वाले बच्चे। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। कहीं न कहीं ये कहा जाता है जो सरकार जो है सो गरीबों को, नीचे तबके के लोगों को उठाने का काम करती है और शिक्षा नीति पर जीरो नजर, पूरा जड़ से समाप्त करने की सरकार कोशिश कर रही है कि गरीब, दलित, पिछड़ा, वंचित, मुसलमान और उच्च जाति के गरीब लोगों का पूर्णतः सफाया कर दिया जाए इस देश से। ये षड्यंत्र चल रहा है। अभी बिहार मजदूर की फैक्ट्री बन चुका है। कौन है मजदूर? अमीर का बेटा, गरीब का बेटा, अरे गरीब का भाई, जिसका का अमीर का बेटा है। हाँ, गरीबी का मजदूर रहता है भाई। संपूर्ण क्रांति में जनरल में कौन जाता है? कभी जाइए ना, पत्रकारिता करते हैं तो जाइए स्टेशन पर। आज शाम को 6 बजे 5 बजे संपूर्ण क्रांति कितने बजे है भाई? जाइए तो देखिए, उसमें मजदूर जाता है। मजदूर किसने बनाया? सरकार ने बनाया। कैसे बन गया मजदूर? क्योंकि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होता है। जब पढ़ाई नहीं होगा तो कलेक्टर बनेगा, मजदूरे न बनेगा, वैज्ञानिक बनेगा, मजदूरे न बनेगा। बहुत छोटी सी बात है, बहुत सामान्य सी बात है। आपको इस पर चर्चा करनी चाहिए कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? कभी सोचा है आपने? संत माइकल में क्यों बढ़िया से पढ़ाई होता है? नेता मंत्री विधायक का बेटा क्यों संत माइकल में पढ़ता है? इस तरह के नेता के लिए क्या संदेश देंगे? नेता के लिए संदेश ये है कि ये अब जो बिहार को आपने जो बर्बाद नेस्तनाबूद कर दिया, उस पर सोचिए। अब नहीं तो यहाँ के जो गरीब लोग हैं ना, वो आपको नेस्तनाबूद कर देंगे। हम मेरिट वाले शिक्षक हैं, सब प्राइवेट में पढ़ाते हैं, वही स्कूल में पढ़ाते हैं, संत माइकल, डॉन बॉस्को और जेवियर। हम अब सर प्राइवेट में नहीं पढ़ाना चाहते, हमको अब सरकारी में भेजिए। हम गरीब के बच्चा को पढ़ाएंगे और उसको उठाएंगे। तेजस्वी यादव भी युवा हैं और उनका जो था रोजगार देने तो गरीबों के दुश्मन है।
उन्होंने गरीब को समाप्त करने का एक सुनियोजित षड्यंत्र किया है। कहीं न कहीं गरीब ये कहता है कि लालू पूरा परिवार गरीब का मसीहा है। अब सब कुछ समझ गया ना रे भाई। जब हम लोग मेरिट वाले टीचर की नियुक्ति नहीं कर रहे हैं, 10 लाख पे वो बात ही नहीं करते, तो गरीब का क्या है? इसमें कौन करोड़पति का बेटा है? गरीबे का बेटा है। तो तेजस्वी यादव गरीबों के दुश्मन है, वो गरीबों के कभी रहनुमा नहीं हो सकते, क्योंकि वो 10 लाख पे बात नहीं करते। 10 लाख पे कहीं बात करते हैं? नहीं करते। जाइएगा कहिएगा कि राजनीति सीखिए। अगर नीतीश कुमार नहीं मान रहे हैं 10 लाख नौकरी की बात, सरकार से वापस लीजिए, चुनाव में जाइए। 243 के 243 सीट जीत के आएंगे तेजस्वी यादव। लेकिन अगर वो नहीं ऐसा किए तो चुनाव में कैसे जाएंगे? रोज दंभ मार रहे हैं, 40 सीट जीत जाएंगे, 37 सीट जीत जाएंगे। वो हमको तो लगता है चुनाव कैसे लड़ेंगे, कहाँ से वोट लाएंगे? पाकिस्तान के लोग वोट करेगा, बिहार के लोग ने वोट करेगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, उनका मति मरा गया है और वो बर्बादी की ओर बढ़ रहे हैं। फाइनल क्या मैसेज है? क्या मेरिट है कि एसटीटी मेरिट की नियुक्ति सरकार एसटीटी मार्क्स पर करे, वरना आर पार की लड़ाई होगी। हम कंप्रोमाइज नहीं करने वाले हैं और सरकार को हम ऐसी की तैसी कर देंगे, ये बात याद कर लीजिएगा। तो सिर्फ आश्वासन से अब काम नहीं चलेगी। बिहार जो एसटीटी मेरिट के जितने भी अभ्यर्थी हैं, इन लोग का कहना है कि अब इनके मांगों को कहीं ना कहीं माना जाए, नहीं तो ये लोग आगे भी आंदोलन भी करेंगे। आगे बहुत कुछ करने का इन लोग का मूड है। हालांकि कल यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया है, हवन कार्यक्रम। कल बिहार सरकार को जगाने का भी काम होगा, जो सोई हुई सरकार है यहाँ की। सबसे बड़ी बात ये है कि आप किसी भी वर्ग के हों, यह मायने नहीं रखता, हर वर्ग के लोग गरीब हैं और गरीब के बच्चा ही सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं। और जैसा कि कुछ लोगों ने भी कहा कि सरकार ये चाहती ही नहीं है कि जो नीचे हैं उनके बच्चे कभी पढ़ने आए। अगर वो शिक्षित हो जाएंगे तो राजनीति की जो पोटली इनको मिली हुई है इन लोगों को नहीं रहेगी। और तेजस्वी यादव को भी कहीं न कहीं आगाह करने का भी काम किया है, चेताने का भी काम किया है।